अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बेटा इस चीज को समझना आराम से है क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती है और उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और इस चीज को अगर आप लिखना चाहोगे आप लिख सकते हैं द ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन आर सिंपली नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे गैस इवॉल्व होता है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा कि जब भी आप एक मेटल लाइक जिंक, लाइक मैग्नीशियम, लाइक आयरन, जब भी आप इन मेटल्स को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, वो मिनरल एसिड आप कोई भी ले सकते हैं, तो हम यहां पे लेंगे H2SO4। और जब भी आप जिंक को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, प्लस यहां पे इवॉल्व होगा हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैंने आपको एक अपवर्ड एरो दिखाया, दैट मीन्स कि यहां पे इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, राइट। लेकिन एक चीज आप यहां पे और याद रखोगे, वो क्या है, वो ये है देयर आर सम रिएक्शंस जहां पे गैस रैपिडली इवॉल्व होता है और उस रैपिडली गैस इवॉल्व होने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द इफर्विसेंस, राइट। तो क्या कहा मैंने कहा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे गैस क्या होता है, इवॉल्व रैपिडली, और उस रैपिडली गैस इवॉल्व होने को हम बोलते हैं इफर्विसेंस। लाइक मैं अगर इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपके पास कार्बोनेट्स है या आपके पास बाइकार्बोनेट्स है, उन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को आप रिएक्शन कराओगे मिनरल एसिड के साथ, और जब आप मिनरल एसिड के साथ उनको रिएक्शन कराओगे वहां पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो रैपिडली वहां पे इवॉल्व होता है। तो आप बोल सकते हो यहां पे एक फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज द इफर्विसेंस। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक ऐसे Na2CO3, ठीक है, और यहां पे मैं लूंगा HCl, ठीक है, और इस HCl को जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहां पे बनेगा NaCl एक्वस फॉर्म में, प्लस यहां पे H2O लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, और इसके नीचे मैं लिखना चाहूंगा इफर्विसेंस। ठीक है, इस चीज को समझना, अच्छे से समझना इस चीज को। यहां पे भी गैस इवॉल्व हुआ, यहां पे भी गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, समझना बेटा। इस रिएक्शन में भी गैस इवॉल्व हुआ, इस रिएक्शन में भी गैस इवॉल्व हुआ, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पे गैस इवॉल्व हो रहा है लेकिन वो स्लोली हो रहा है इवॉल्व, लेकिन इस वाली रिएक्शन में गैस वेरी रैपिडली इवॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं इफर्विसेंस, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, वो है चेंज इन कलर। दैट इज चेंज इन कलर है दूसरा। चेंज इन कलर, हाँ। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे कलर में चेंज आता है, या हम इसको लिख सकते हैं सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द चेंज इन कलर। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा, यस। लाइक आपके पास एग्जांपल है, कौन है, आपके पास है लेड ऑक्साइड, और इस लेड ऑक्साइड को आप क्या करते हैं, इसको आप हीट देते हैं। लेकिन अभी याद रखना, ये जो आपके पास लेड ऑक्साइड है
इस लेड ऑक्साइड का जो कलर है दैट इज रेड, ठीक है, दैट इज रेड। लेकिन जब आप इस लेड ऑक्साइड को हीट देते हैं, यहां पे बनता है लेड मोनोऑक्साइड, PbO प्लस यहां पे इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस, सॉरी। देखो फिर से सुनो, मैंने आपको कहा कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन कलर। मैंने आपको क्या कहा, आपके पास लेड ऑक्साइड है, लेकिन उस लेड ऑक्साइड का जो कलर है दैट इज रेड। अब आप इसको हीट देना चाहोगे, अब आप इसको हीट देंगे, और जब आप इसको हीट देंगे आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी लेड ऑक्साइड, और इस लेड ऑक्साइड का कलर जो होगा वो होगा क्या, येलो, और इसका जो नाम है दैट इज लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। समझ में आया? यहां पे आप इसको कर सकते हैं 3 टाइम्स, और ये 2 2 3 6, तो यहां पे आप 6 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 4 8, 6 + 2 8, हाँ हो गया, रिएक्शन बैलेंस। आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम अभी जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चेंज इन कलर, यानी कि रिएक्शंस कुछ ऐसी होती है जहां पे कलर में चेंज आता है। आपके पास था लेड ऑक्साइड, रेड कलर था इसका, ठीक है, और इसका कलर जो है वो येलो है। तो आपको लगता है चेंज कलर में आ गया? यस आ गया। तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका, एक केमिकल रिएक्शन का। अब इसके बाद हम और एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, वो क्या है, वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अब देखो तीसरा वाला। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बेटा जहां पे रिएक्टेंट साइड में फिजिकल स्टेट कुछ और होती है और प्रोडक्ट साइड पे फिजिकल स्टेट कुछ और होती है। या मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन वही गैसियस स्टेट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट साइड में कोई और स्टेट होती है, लाइक लिक्विड हो सकता है या कुछ और स्टेट हो सकती है, राइट। तो अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल क्या है, आपके पास है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, और उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी तो गैस होता है, लेकिन यहां पे भी गैस फिजिकल स्टेट क्या है, यहां पे भी गैस है, यहां पे भी गैस है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे, यहां पे बनेगा H2O एंड दिस इज वाटर एंड दिस इज इन द लिक्विड स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पे आप इसको टूवाइस कर लो और इसको भी टूवाइस कर लो, ठीक है। इसको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, दिस इज द समथिंग एल्स, ये कुछ और टॉपिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां पे समझ आ रहा है कि यहां पे रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट। क्या आपको लगता है कि रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट कुछ और है और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कुछ और है? तो क्या हमें यहां पे प्रूफ हुआ कि यहां पे जब केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे स्टेट में भी चेंज आता है? और एक एग्जांपल, आपके पास क्या है, मैं आपको बोलूंगा आपके पास है अमोनिया NH3, और ये अमोनिया क्या है, ये गैस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो आपके पास अमोनिया आया, इसको आपने रिएक्शन करना है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और ये भी तो गैस है, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या है, ये भी गैस है। और यहां पे देखना, यहां पे रिएक्टेंट्स दोनों किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NH4Cl। Do you know what is this NH4Cl? This is called ammonium chloride. Ammonium chloride, और ये क्या है, ये एक सॉलिड है,
ठीक है, सॉलिड है, ये एक व्हाइट पाउडर होती है। ठीक है, यहां पे समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और यहां पे जो प्रोडक्ट बना वो है सॉलिड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, जहां पे हमने ये देखा कि कैसे रिएक्टेंट साइड में फिजिकल स्टेट कुछ और होती है और रिएक्टेंट साइड में वो फिजिकल स्टेट चेंज होती है, वो कोई और होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।